आज का टॉपिक स्पीच। स्पीच यानी बोलने चालने के हिसाब से स्पीच साउंड इन इंग्लिश, यानी कि हाउ मनी टाइप्स ऑफ स्पीच साउंड इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश के अंदर लेटर जो प्रकार है और जो साउंड से वो इसकी यानी संख्या या नंबर भिन्न भिन्न होते हैं। इसको आज डिफाइन करेंगे, इसको आज समझेंगे। सर्वप्रथम है लेटर्स, यानी हम शुरू से ही सीखते हैं कि इंग्लिश के अंदर लेटर्स होते हैं 26, यानी ए से जेड तक जो लेटर्स है वह 26। अब इसको आगे डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, यानी 5 वोवेल हो गए और 21 कंसोनेंट। फिर इसी को आगे यानी साउंड के आधार पर यानी 44 साउंड में बांटा गया है। 44 जो साउंड है इसको भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है 20 वोवेल साउंड, जो 20 वोवेल साउंड है, और दूसरा 24 कंसोनेंट साउंड। यानी कहने का मतलब है ये 44 जो साउंड थी इंग्लिश के अंदर, इसको 20 वोवेल साउंड और 24 कंसोनेंट साउंड में डिवाइड किया गया। यानी इसका शुरुआती जो प्रारंभिक मूल रूप था वो था लेटर्स इन 26, जिसको डिवाइड 5 और 21 यानी वोवेल और कंसोनेंट में किया गया था, जिसको यानी इन दोनों को 5 और 21 को यानी टोटल 26 थे, इनको आगे डिवाइड किया गया 44 में, यानी 20 और 24 में। जो 5 वोवेल साउंड थी उनको डिवाइड किया गया 20 में, यानी यहाँ पर 5 है वोवेल और वोवेल साउंड पूछे तो 20 वोवेल साउंड है। और इसी को कंसोनेंट की बात करें तो 21 है 21, और इसकी कंसोनेंट साउंड 24 है। यहाँ देखिए 5 जो वोवेल है इसको 20 वोवेल में वोवेल साउंड में, और यहाँ पर 21 है इनको 24 में, यानी 20 और 24 टोटल हो गए 44 साउंड। फिर इसी को आगे डिवाइड किया गया डिफाइन करने के लिए कि 20 जो वोवेल साउंड है इसको यानी 12 प्योर है, इस 20 में से प्योर 12 और 8 ग्लाइड्स। यानी प्योर का मतलब ये थोड़े यानी नॉर्मल साधारण ध्वनि के, जैसे हिंदी के हिसाब से, और आ हो गया तो वो हो गए ग्लाइड में, यानी थोड़े ज़्यादा ध्वनि वाले, बड़ी ध्वनि वाले। इसमें मोनोप्थॉन्ग्स हो गए, यानी मोनोप्थॉन्ग्स इस 12 प्योर के यानी वोवेल साउंड के प्रकार में, जिसमें 7 और 5, इसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया 7 + 5। 7 कौन से, यानी 7 शॉर्ट वोवेल, ये शॉर्ट वोवेल होगी, और इस शॉर्ट वोवेल को ही रूट वोवेल कहते हैं, यानी कि मुख्य वोवेल ये हो गई। और इसमें इस अगला भाग यानी 5, 7 और 5 ये दे रखे 5, 7 और 5 लॉन्ग वोवेल है। फिर यहाँ देखते हैं, एक बार इसको देखते हैं किस हिसाब से, उसके बाद में 7 और 5 वो कौन से वो आगे देखेंगे। 8 ग्लाइड्स, यानी थोड़ी ये नॉर्मल साधारण ध्वनि वाली और 1 सिलेबल, और ये लॉन्ग, यानी इसमें होगी 8 ग्लाइड्स यानी डिप्थोंग। इसमें 3 और 5 में यानी 8 को 3 और 5 को डिवाइड किया आगे 3 सेंटरिंग, यानी ये सेंटर के हिसाब से, और दूसरा 5 क्लोजिंग है। ये एक बार इस हिसाब से डिवाइड किया गया। इसको आगे इसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ वो आगे और देखेंगे। और इसमें है 24 कंसोनेंट साउंड, जिसको 6 टाइप्स में डिफाइन किया गया है। 6 टाइप्स, यानी पहला प्लोज्यूज, सेकंड है एफ्रिकेट्स, ये हो गया एफ्रिकेट्स, और अगला है फ्रिकेटिव्स, अगला है नजल्स, यानी नाक से संबंधित, ये अलग अलग ध्वनि के हिसाब से संबंधित। अगला हो गया
लेटरल, लेटरल हो गया। अगला है एप्रोक्सीमेंट्स, एप्रोक्सीमेंट्स हो गया। ये इसमें है, ये तो केवल टाइप्स है। अगले वीडियो में देखेंगे कि इसको यानी कौन सी ध्वनि को किस हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। लास्ट में ये है कि लिव ए हर्मिट एंड वर्क लाइक ए हॉर्स, यानी लिव यानी जीना, ए हर्मिट यानी साधारण जीवन के साथ में जीना, एंड और वर्क लाइक ए हॉर्स यानी घोड़े की तरह, यानी एकदम फुर्ती से, यानी एकदम क्विकली रूप से क्या करना है, यानी वर्क करना है, काम तो अपना हॉर्स की तरह करना है, लेकिन जीवन को जीना है एकदम साधु की तरह, एकदम साधारण। यहाँ पर भी होगा लाइक, यानी इसको सिमली, यानी लाइक, लिव लाइक ए हर्मिट एंड वर्क लाइक ए। अगला पूर्ण एक्सरसाइज प्लान करेंगे अगले वीडियो में।